Hello lovely student, this is Muin. Welcome to Muin Computer Classes. आज डिस्कस कर रहे हैं एक क्वेश्चन जो आपका बहुत ही पूछने जाने वाला क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमपी सीपीसीटी एग्ज़ाम। मतलब कि कंप्यूटर के लिए मतलब कंप्यूटर का जो सीपीसीटी का एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम होता है एमपी के अंदर सीपीसीटी का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट जो होता है, उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्वालिफाई किया था मार्च 2022 को। आप भी बहुत ही अच्छे तरह से सीपीसीटी का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ जो मैंने ट्रिक्स अपनाई थी या मेथड अपनाए थे, वो आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप क्या कर पाएंगे कि सबसे पहले आपको एक तरीका अपनाना है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पर पढ़ने का कोई ना कोई जो साधन है वो तो आपको प्रिपेयर करने के लिए आपको हेल्पफुल बनेंगे। तो आपको सबसे पहले करना है कि आपको ये देखना है कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपका सीपीसीटी का जो सिलेबस होता है, ठीक, सीपीसीटी का जो सिलेबस होता है वो आपको सबसे पहले आपको प्रिंट निकलवा के आपके सामने रख लेना है कि कौन कौन सा टॉपिक है जो कंप्यूटर के अंदर आता है। वैसे आपका 52 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सीपीसीटी के अंदर पूछे जाते हैं कंप्यूटर के। बाकी जो 75 टोटल होते हैं 75 क्वेश्चन, तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं आपके, वो आपके क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के और जनरल नॉलेज के, तो ऐसे बहुत सारे पूछे जाते हैं। कुछ रीजनिंग के भी हो जाते हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन, तो इस टाइप से। तो आपको बेस, अगर आप कंप्यूटर अकेला जानते हैं और पढ़ना जानते हैं तो आप सिर्फ कंप्यूटर पर फोकस करके भी आप अपना सीपीसीटी क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले आपको सीपीसीटी का जो सिलेबस है वो आपको प्रिंट निकलवा लेना है और आपको उसमें देखना है कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक। उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा आप क्या तरीका अपना सकते हैं, दूसरा आप ये कर सकते हैं कौन सी ऐसी बुक ली जाए, क्योंकि बुक के अंदर जो पढ़ाई होती है उसमें डिटेल से क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाते हैं, ठीक, और अच्छे से उसकी तैयारी की जाती है। तो आपको ये देखना है कि जो सीपीसीटी का जो सिलेबस था, तो वो सिलेबस किस बुक के अंदर, मतलब कि कंपनी बहुत सारी आती हैं, तो आपने देखा होगा, तो उसके अंदर जो बहुत सारी जो कंपनियां आती हैं, तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर आपको ये देखना है कि जो सीपीसीटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस किस किताब के अंदर, किस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि सिलेबस किस बुक के अंदर आपका अच्छे से दिया है, ठीक है। चेक करना है बुक में, ठीक है। बुक में क्या करना है, चेक करना है सिलेबस, ठीक। सिलेबस चेक करना है। उसके बाद आप चेक करने के बाद आप ये देखेंगे कि फिर आपको वो वाली बुक को क्या करना है, परचेज कर लेना है। जो फिर तीसरा क्या कर सकते हैं आप, तीसरा आप ये कर सकते हैं कि उस बुक को फिर अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद जब वो बुक फिनिश हो जाए, फिर उसको एक बार और रिवाइज़ कीजिए। उस रिवाइज़ करने के बाद जब आपको लगता है कि अब एक बुक और कोई सी ली जाए जो अदर कंपनी की हो, जो मार्केट में और ज़्यादा फेम पा रही हो, ठीक है, जो फेमस हो गई है, मतलब सीपीसीटी के नाम पर या कंप्यूटर की वैकेंसी के नाम पर, फिर आपको वो वाली बुक को क्या करना चाहिए, फिर आपको वो वाली बुक को बाय करना चाहिए, ठीक है। फिर आपको वो वाली बुक क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए। फिर उस बुक को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर अब ये जब आपने कर लिया है, ये बहुत सारा काम कर लिया, तो चौथा आप क्या करेंगे, तो चौथा आपको ये करना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर मतलब कि जो सीपीसीटी है, तो सीपीसीटी के जो आपको एमसीक्यू, ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, उनको आपको कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आपने ये डिटेल से पढ़ लिया, पर ये प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रैक्टिस से, एमसीक्यू की प्रैक्टिस से आपके जितने भी जो लॉजिकल क्वेश्चन है जो दिमाग में खलकते हैं, जो सही से सॉल्व नहीं होते हैं, वो आपको इसे एमसीक्यू से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि एमसीक्यू आप लगाएंगे तो आपकी जितना आप एमसीक्यू लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका ये रिकॉल होगा, सब आपको वापस से याद आएगा कि कहाँ से हमने पढ़ा था, ठीक। तो इस प्रकार से आप एमसीक्यू लगाइए। उसके बाद ये पढ़ने के बाद अगर आपको नहीं और समझ में आता है तो फिर आप क्या करें, फिर बुक को पढ़ें, जो बुक है, फिर उसको क्या करें, आप एमसीक्यू लगाएं, ठीक। तो और नहीं तो आप फिर और तरीका क्या अपना सकते हैं कि बाकी आप ऑनलाइन कोई
ऑनलाइन कोई कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन कोई कोर्स भी क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे कोर्स हैं, मगर मेरी अगर राय माने या मेरी सलाह लें तो कोई कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ये सिलेबस नहीं है और इतना बड़ा कोई टारगेट भी नहीं है कि सीपीसीटी को आप क्या नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते। ये बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। बस आपको एक थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ी सी पढ़ाई करना है कि आपको जो सिलेबस है उसको आपको पूरा रीड करना है, और उसके बाद आपको फिर बुक लेना है जो आपको अच्छी लगे कि ये वाला सिलेबस उसके अंदर है और उसकी लैंग्वेज ईजी है। ठीक, आप मार्केट में जाएंगे बहुत सारी आपको बुक मिल जाएंगी, और ऑनलाइन पे आप तलाशेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि कंपनी का प्रमोशन करने के लिए वो बुक को रेफ़र करते हैं कि उनकी बुक का प्रचार हो और वो बुक ज़्यादा सेल हो। ठीक, तो फिर उसके बाद आप क्या करें, अपने दिमाग से एक बुक ले लें, और बुक लेने के बाद उसको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद फिर आता है एमसीक्यू लगाने का। तो एमसीक्यू के लिए भी अलग से, ऑब्जेक्टिव के लिए भी कोई अलग से बुक भी आती हैं, तो आप एमसीक्यू के लिए वो भी कोई बुक परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल के अंदर, गूगल पे आप जाएंगे तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर आपके क्या हैं कि एमसीक्यू बहुत सारे वहाँ पर पड़े हुए, तो आप उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका जो 6 नंबर का है कि आप जो मॉक टेस्ट आपका दिया हुआ है, जो आपका सीपीसीटी की साइड पर जो मॉक टेस्ट दिया है, तो आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगला फिर क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस से हैं, जो प्रीवियस आपके पेपर दिए हुए हैं, ठीक है, सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर दिए हुए हैं, आप उनको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ये जो आपके जो सीपीसीटी है वो 2015 से जब से स्टार्ट हुई थी, तो 2015 से पेपर नहीं है, पर 2016 से लेकर अभी तक 2023 के जो पेपर हुए हैं, तो 2023 तक के आपको पूरे वहाँ पर पेपर मिल जाएंगे। तो आप उन पेपरों को डाउनलोड करके आराम से उनकी क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको एक ये जब आप करेंगे या ये वाला पेपर को जब सॉल्व करेंगे प्रीवियस पेपर को, तो इससे आपको एक ये भी मिल जाएगा, आइडिया भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और फिर आप जब पता चल जाएगा तो फिर आप उस टाइप से उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप और बहुत सारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे भी आप सहारा ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है, जैसे एमपीसीपीसीटी का सिलेबस है, तो आप इसी चैनल पर, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसी चैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये मिल जाएगा सीपीसीटी का सिलेबस क्या है। उसमें आपका टाइम पीरियड भी मिल जाएगा, किस टाइप से पेपर होता है, क्या क्या शिफ्ट लगती है, क्या क्या आप करते हैं वहाँ पर, ये सब उसमें मिल जाएगा। तो आपको ये सीपीसीटी का सिलेबस आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और उसके बाद आपको पूरा वहाँ पर बताया गया है। ठीक, उसके बाद आपको ये चेक बुक, आपको ये अपने हिसाब से कोई सी भी बुक परचेस कर लेना है। फिर उसके बाद इस चैनल पर सीपीसीटी की तैयारी करवाई जाती है। तो इस सीपीसीटी की तैयारी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी की जाएगी, और आपके यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी तैयार किए जा रहे हैं, मतलब एमसीक्यू के उस फॉर्म में। उसके बाद आपको 3 चीज़ें मिल गई। चौथी चीज़, आपको यहाँ पर कुछ पीडीएफ्स भी मिलती हैं, जो क्या करते हैं, पीडीएफ मतलब कि थ्योरी की पीडीएफ होती हैं, वो थ्योरी की पीडीएफ होती हैं, तो आप उनको भी आपको यहाँ पर अपलोड किया जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जो अगर आप किताब में जो चीज़ें आपके पैटर्न में या सही समझ में नहीं आ रही हैं उस बुक के अंदर, तो आप यहाँ से उसको ऑनलाइन आराम से समझ सकते हैं। ये जो चैनल है ना, वो कंप्यूटर के ही क्वेश्चनों के लिए बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर कंप्यूटर के अलावा अदर क्वेश्चन यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको ये तरीके यहाँ पर अपनाना पड़ेंगे। जो मैंने अपनाए थे वो यही तरीके थे। अब आता है उसके बाद टाइपिंग का। तो आप टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, तो टाइपिंग आपको पता है कि 2 टाइप्स की टाइपिंग होती है। ठीक है, टाइपिंग्स कितने होती है, टाइपिंग्स आपकी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, 2 होती है, मतलब कि आप पहला क्या होता है, आपकी इंग्लिश हो जाती है, फिर उसके बाद आपकी कौन सी होती है, हिंदी हो जाती है। ठीक, आपको ये पता ही है कि यहाँ पर कितने 20 चाहिए, यहाँ पर 30 चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। अब आपको ये 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, यहाँ 20 चाहिए, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। अब इसका भी क्या एक तरीका है, टाइपिंग का भी एक क्या तरीका है, टाइपिंग का भी तरीका ऐसा है कि ये 2 टाइप्स की है ना, तो आपको क्या करना है, आपको दिन में आपको तो जैसे आप बीमार पड़ते हैं तब तो आप क्या करते हैं कि 3 टाइम डॉक्टर दवाई देता है, मेडिसिन देता है 3 टाइम्स की, तो आप तो 3 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, कम से कम आधे घंटे
आपको, मतलब 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट हिंदी और 30 मिनट आपको इंग्लिश, एक दिन का टारगेट लगाना है। मतलब एक दिन के अंदर आपको 30 मिनट करना है हिंदी की टाइपिंग और 30 मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग करना है। जब आप एक एक दिन ये करेंगे तो अगर आपको और लगता है तो आप ज़्यादा करें, और नहीं तो फिर, और जब दिन थोड़े से पास आ जाएं तो थोड़ा सा इनका बढ़ा दें, इनको एक एक घंटे टाइपिंग करने लगें। अब जब आप एक दिन के अंदर, एक दिन में जब आप क्या करेंगे, जब एक दिन के अंदर आप 30 घंटे, मतलब आधे घंटे इंग्लिश की, आधे घंटे हिंदी की टाइपिंग करेंगे तो आपका आराम से ये क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने तो जब बचा था, जब मेरे साथ ये हुआ था कि जब मेरे लिए 1 मंथ बचा था, तो 1 मंथ में मैंने क्या किया था कि 1 मंथ में जैसे बस मेरा सिर्फ 2 ही काम रहते थे कि यहाँ पर थ्योरी पढ़ना और थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर टाइपिंग करना। तो टाइपिंग का करने का सिस्टम यही था कि आपने थ्योरी पढ़ी, जितने भी घंटे थ्योरी, जैसे कि माना कि जहाँ पर 4 घंटे थ्योरी पढ़ी, 4 घंटे के बाद यहाँ पर कम से कम 2 घंटे तो आपको टाइपिंग करना ही है। तो इस टाइप से तो सुबह शाम ऐसे 3 टाइम बनाए थे मैंने कि सबसे पहले आपने मॉर्निंग में आप उठे, तो मॉर्निंग में उठने के बाद आपने क्या किया, मॉर्निंग में उठने के बाद जब फ्रेश हुए तो 10 बजे से कम से कम 12 बजे तक आप पढ़ो, आप थ्योरी पढ़ो। उसके बाद जब 12 बजे से कम से कम 2 बजे तक कम से कम नहीं तो हाँ 2 बजे तक क्या करो, टाइपिंग करो। ये तो पढ़ लिया आपने थ्योरी, ये पढ़ लिया आपने टाइपिंग, ये कर लिया आपने टाइपिंग। अब उसके बाद 2 बजे से नहीं, थोड़ा सा अगर आपको रेस्ट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाओ कि 2 घंटे थ्योरी करी और 1 घंटे टाइपिंग करना है या 2 घंटे टाइपिंग करना है। इस टाइप से मेरे हिसाब से आपका जो CPCT है वो आपकी प्रिपेयर हो जाएगी और वो क्या होगी, आपकी क्रैक भी हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि किस टाइप से मैंने CPCT का पेपर क्लियर किया था। आप और भी टिप्स और ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें, और जो भी CPCT कर रहे हैं तो उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और इम्पोर्टेंट MCQs को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।